नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने डाइजेशन के बारे में देखा था कि डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। आपने देखा कुछ हद तक मुंह में होता है डाइजेशन, ग्रास नली में बिल्कुल डाइजेशन नहीं होता है, स्टोमैक में होता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाला पार्ट और इलियम वाले पार्ट में होता है। अब देखते हैं कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसका आंसर आपको आना चाहिए। अब आप ये देखोगे कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत का जो पार्ट है डुओडेनम, उस पार्ट में भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है। अगर प्रश्न में आता है कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है और आपके पास चार ऑप्शन है, स्टोमैक है या आपके पास इलियम है, लार्ज इंटेस्टाइन है और कोई और दूसरा ऑप्शन है, तो आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? वो होगा आपका डुओडेनम। क्यों? क्योंकि डुओडेनम में अंगुली है, आप देख रहे हो उंगली के समान कई सारे उभार होते हैं और वो उभार, उस उभार के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण उसमें भोज्य पदार्थों का अवशोषण तीव्रता से होता है। ठीक, और इसमें देखते हैं कि जो अंगुली के समान उभार हो है उसको हम कहते हैं रसांकुर या अंकुर या उसको विलाई बोलते हैं। उस विलाई में ब्लड कैपिलरीज होता है और वह ब्लड कैपिलरीज का एक जाल बिछा हुआ रहता है, जाल के समान संरचनाएं होती हैं जिसको हम कहते हैं लैक्टियल्स। ये लैक्टियल्स तो जो पचा हुआ भोजन है, जो डाइजेशन के बाद आपने देखा कि जो हमने स्टार्च खाया, जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, वो सिंपलेस्ट पार्ट में टूट गया, ग्लूकोज में टूटा, गैलेक्टोज में टूटा और उसे कौन ले लिया? उसको लेकर के कौन आया है? आप देखिए, उसे लेकर के वही लैक्टियल्स, वही ब्लड कैपिलरीज लेकर के ब्लड में आया है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से पहुंचता कहाँ है? वो आपके हिपैटिक पोर्टल वेन द्वारा लीवर में पहुंच जाता है और फिर यहाँ से लीवर में पहुंचता है और जितनी ज़रूरत होती है ग्लूकोज का उतना हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है और रिमेनिंग ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो लीवर में जमा हो जाता है। इसीलिए हम लीवर को स्टोरेज हाउस ऑफ द बॉडी कहते हैं। हमारा स्टोरेज हाउस कौन है? कौन सा ऑर्गन है? तो हमारा लीवर है। अगर किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो जाता है तो उसको जीवन जीने की जो क्षमता होती है, जीवन जो प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसके कारण कम हो जाता है। आज कोरोना के केस में भी हम देख रहे हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों का लीवर खराब हो गया है, जिन लोगों का हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों का किडनी डिजीज है, रीनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है। कॉम्प्लिकेशंस जिनके बॉडी में जितना दिखा है उतना ही हम देख रहे हैं कि उनके डेथ की प्रक्रिया भी उतनी ही ज़्यादा है, तेज है। केवल कोरोना से व्यक्ति कम ही परेशान हो रहे हैं, लेकिन अगर उनके साथ कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज़ भी हो गया, लीवर प्रॉब्लम्स भी है, पेनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स भी है, जिसके पेनक्रियाज भी खराब हो रहे हैं, तो उनमें ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो क्या करता है लीवर में, जो हमने अभी थोड़ी सी अपने जो है ना अपना विषय से हमको नहीं भटकना है, तो ये लैक्टियल्स के माध्यम से पहुंचता है हिपैटिक पोर्टल वेन में और वहाँ से यह ग्लूकोज को जितनी ज़रूरत है उतना ले लेता है, बाकी को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में जमा कर देता है। इसके बाद भी अगर जमा हो जाता है, बहुत है यानी बहुत अधिक मात्रा में हमने खा लिया, रोज़ का रोज़ खा लिया, तो फिर वो हमारे मसल्स जो है ना एडिपोज टिश्यू के रूप में जाके कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, इसी प्रकार से जो प्रोटीन है वो टूटता है किसमें? अमीनो एसिड में। उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड भी इसी तरह से कहाँ पहुँचता है? अपने लीवर में, और पहुँच करके अमीनो एसिड लीवर में पहुँच करके यूरिया, ग्लाइकोजन और फैट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किसका काम है? लीवर का। तो लीवर हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि लीवर का क्या क्या फंक्शन है।
और लिवर क्या क्या काम करता है। तो देखिए, यह यूरिया ग्लाइकोजन और फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में। कहाँ? यूरिया कहाँ पहुँचेगा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में जो भी आपको, जो मैं आगे बताऊंगी, किडनी है, यूरेथ्रा है, यूरेटर्स हैं, जिसका किडनी का जो सबसे जो सिंपलेस्ट सेल है नेफ्रॉन है, वो मैं आप डिटेल्स बताऊंगी बाद में। वहाँ आकर के यूरिया का पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ग्लाइकोजन आपको पहले बताया, वो कन्वर्ट हो जाता है और अपने लीवर में जाके जमा हो जाता है, और फैट्स भी एडिपोज टिश्यू के रूप में जाके जमा हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि हमारा जो अवशोषण होता है भोज्य पदार्थों का, वह छोटी आंत के डुओडेनम वाला पार्ट में होता है। इसी तरह से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जो फैट्स टूटता है, जो हम खाते हैं, मक्खन खा लिए, घी खा लिया, तेल खा लिया, है ना, तो ये टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये भी लैक्टियल से पहुंचता है। पहुंचने का सबका माध्यम वही है, रास्ता वही है, ब्लड के पिलरीज ही है, रक्त के सिकाएं ही है। तो लैक्टियल से पहुंचेगा, यहाँ से ये फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये लिम्फ वेसल्स के माध्यम से, लसिका वाहिनी के माध्यम से ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाएगा और फिर वो सब क्लेवियन वेन से पहुंच करके शरीर के अंग पार्टों में पहुंच जाता है और इस तरह से शरीर में भोज्य पदार्थों का अवशोषण हो जाता है। देख लिया आपने। तो कहाँ अवशोषण हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाला पार्ट में इसका अवशोषण हो रहा है। अब ये देखो, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? अगर कोई पूछे कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो इसका आंसर क्या है? गैस्ट्रिक म्यूकोसा में सोडियम क्लोराइड जो नमक है, अल्कोहल, इनका भी गैस्ट्रिक म्यूकोसा में ही एब्जॉर्प्शन होता है। और वाटर का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? केवल ये प्रश्न है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो इसका आंसर होगा कौन सी? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पानी का सर्वाधिक एब्जॉर्प्शन होता है। और भोज्य पदार्थों का अगर एब्जॉर्प्शन की बात आए तो अपना आंसर आएगा कौन सी? छोटी आंत का डुओडेनम वाला पार्ट पर। अच्छा, एक तीसरा प्रश्न है, ग्रास नली की आंतरिक संरचना में कितने परत होते हैं? अगर आप ग्रास नली के आंतरिक संरचना को देखोगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखोगे, तो कितने परतें दिखाई पड़ती हैं? आंसर क्या होगा? देखिए, प्रश्न आता है कि ग्रास नली के संरचना में कितनी परतें दिखाई देती हैं? ऑप्शन में आपका 2 परत, 3 परत, 4 परत या 5 परत। आंसर क्या होगा? 3 परत। पहला परत होता है, वो होता है सेरोसा परत, जो बाहरी परत है, वो मांसल होता है और इसमें ये बना होता है 2 प्रकार के पेशियों का, स्ट्रेटेड मसल्स का और स्मूथ मसल्स का। ये 2 मसल्स का बना होता है। दूसरा परत होता है सब म्यूकोसा का, ये बीच वाला परत होता है, ये बना होता है लूज कनेक्टिव टिश्यूज का। और तीसरा परत होता है म्यूकोसा का, जो म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है ना। इसी तरह से अगर ये पूछे कि प्रश्न ये अगर आए कि स्टोमक को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, कितने भागों में स्टोमक को बांटोगे, आमाशय को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो आंसर क्या होगा? आंसर है 3 पार्ट में बांटा गया है स्टोमक का। स्टोमक एक थैली है जिसमें भोजन जाके जमा होता है। आमाशय में एक थैली है, आमाशय जी आकार का, अंग्रेजी का जी अक्षर जैसा एक जी, अंग्रेजी के जी अक्षर जैसा एक थैली है जिसमें भोजन जाके संग्रहित होता है। जैसे एक बार आप भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो 2 या 3 या 4 या 5 घंटे तक आपको भूख नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि वहां से भोजन धीरे धीरे छोटी आंत में पहुंचता है, उसको पहुंचने में टाइम लगता है। सबसे पहले भोजन का यहाँ पर क्रमांकुंचन गति के द्वारा, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के द्वारा यहाँ इसका लेई के रूप में बनता है, मथता है, मंथन होता है और फिर ये काइम के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो ये देखो
तो इसका ये जो पार्ट है, तो इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट कहाँ में रहता है? ओसोफेगस का जो जहाँ ओसोफेगस खत्म होता है और स्टोमैक स्टार्ट होता है, उस पार्ट को हम कार्डियक पार्ट बोलते हैं। ठीक है। जिस पार्ट पर ओसोफेगस खत्म होती है, ग्रास नली का अंतिम दीवार और आमाशय का प्रारंभ होना, ये जो पार्ट होता है ये कार्डियक पार्ट कहलाता है। और जो द्वार है जहां से आमाशय का मुंह खुलता है और ग्रास नली का मुंह का जो पार्ट है, दोनों जहां जाकर के मिलते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं कार्डियक ओरिफिस। इसको क्या बोलते हैं हम? कार्डियक ओरिफिस। क्योंकि ओसोफेगस से भोजन इसी द्वार के माध्यम से पहुंचता है ग्रास नली में, सॉरी स्टोमैक में। दूसरा पार्ट इसका कहलाता है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट कौन सा है? जहां से आमाशय का द्वार खत्म होता है और जहां से छोटी आंत का द्वार प्रारंभ होता है, मतलब नली। एक भोजन कैसे एक नली के माध्यम से जा रहा है, मुंह है, मुंह के पास एक नली आई जो ग्रास नली कहलाई, और इस ग्रास नली के पास ही आपका स्टोमैक हुआ। स्टोमैक और ग्रास नली के बीच में जो द्वार है उसको हम कहते हैं कार्डियक ओरिफिस। उसके बाद आपका भोजन संग्रहण हुआ, भोजन धीरे धीरे पचा, धीरे धीरे भोजन अपना काइन के रूप में ग्रहण किया, फिर वो भोजन पाइलोरिक पार्ट से होते हुए पहुंचता है डुओडेनम में, जो कि आपका छोटी आंत का प्रथम हिस्सा है, पहला पार्ट है। तो इस पार्ट को हम कहते हैं पाइलोरिक पार्ट। और यहाँ पर जो द्वार है जहाँ पर आमाशय का अंतिम सिरा और डुओडेनम का पहला सिरा मिलता है, जो नली होती है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं पाइलोरिक ओरिफिस। और जो बीच का पार्ट होता है वो कहलाता है फंडिक पार्ट, यह बीच वाला पार्ट है। तो स्टोमैक को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला है कार्डियक पार्ट जो ग्रास नली के पास रहता है, दूसरा होता है पाइलोरिक पार्ट जो आपके छोटी आंत के पास रहता है, और बीच वाला पार्ट फंडिक पार्ट कहलाता है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, आमाशय के आंतरिक बनावट में कितनी परतें होती हैं? आमाशय के आंतरिक बनावट में कितनी परतें होती हैं? अभी हमने देखा था कि ग्रास नली है, ग्रास नली के आंतरिक स्ट्रक्चर देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें 3 पार्ट्स दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से स्टोमैक के भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला परत होता है वो बाहरी परत होता है जिसको हम सेरोसा परत कहते हैं। यह बनना होता है अंतरालीय ऊतक का, और इससे एक प्रकार का लिक्विड निकलता है, द्रव निकलता है, जो स्टोमैक को चिकना बनाए रखता है। दूसरा परत कहलाता है मध्य परत, जिसको हम मस्कुलर कोट कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की पेशियां होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल पेशी, सर्कुलर पेशी और ऑब्लिक मसल्स। 3 मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक, और यही विभिन्न दिशाओं में बिछे हुए रहते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन में इन्हीं के फैलने और सिकुड़ने के कारण भोजन में पाचक रस का ये जो फैलती है, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, तो यहाँ से जो डाइजेस्टिव जूस है, पाचक रस है, वो निकल कर भोजन में जाता है। और तीसरा जो परत कहलाता है वो कहलाता है अंतः स्तर, म्यूकोसा लेयर। यह म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है और इसी से गैस्ट्रिक जूस, HCl और म्यूकस का स्रावन होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए जाने की इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट्स के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।